तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल अब यहाँ से जाते हुए क्या आदेश चलो साहब यहाँ पे बात करने लायक कुछ भी नहीं बचा है। और इतना क्या कि ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जिस पर अब वापिस से डीमन हंटी पवेलियन में आने के बाद एल कहते हैं कि बिजनेस रूल की वजह से मैं ज्यादा इन पर्सनल मामलों में नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आ गया। तब साहब कह रहा है कि नो प्रॉब्लम, आपने जितनी भी हेल्प की उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, इसलिए ये रही आपकी फी। जिस पर इन चीज़ों को रखते हुए कह रहा है कि मुझे अफसोस है कि मैं इन चीज़ों में तुम्हारी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया, बट ये लो मेरी ओर से फेस चेंजिंग पिल, ये तुम्हारे पेरेंट्स को 10 घंटों तक चेंज करके रख सकता है। तो आप तुम्हें पता ही है कि तुम्हें आगे क्या करना है। तब साहब इस फील को लेते हुए थैंक यू सो मच एल्डर कहता है, जिस पर अब सीन चेंज होता है। हम दे कि लुआ साहब इस प्लेस में आ जाता है जहाँ पे मिस लू रहा करते थे। यहाँ पहुंचे लुआ साहब अपनी पावर से पता करता है कि आखिर मिस लू कहाँ पर है, जिस पर अब पता करने के बाद लुआ साहब कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि मिस लू यहीं पर है और ये मेरी किस्मत है या फिर कुछ और, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है। तब यही सोच के लुआ साहब सीधे एंट्रेंस गेट की ओर बढ़ने लगता है, जिस पर सामने मुझे डिसेबल से रोकते हुए याद आया कि रुक जाओ, अंदर आने से पहले तुम्हें वेल्ड वेन का परमिशन दिखाना होगा। तब लुआ साहब अपने मन में याद आया कि मुझे सब कुछ जल्दी करना होगा, इससे पहले कि यहाँ पे और पावरफुल डिसेबल आ जाए। और यही सोच के लुआ साहब इससे कह था कि दरअसल मैं मिस लू को दवाइयाँ देने आया हूँ, इसलिए जल्दबाजी में मैं परमिशन लेना भूल गया। तभी गार्ड कह रहा है कौन सी दवाई, मिस लू तो पूरी तरीके से ठीक है। जिस पर लुआ साहब अपने मन में कह था सीट में तो भूल गया था वो अब बिल्कुल हेल्दी है। तभी गार्ड अब आगे आते हुए क्या सच सच बताओ कौन हो तुम और किस लिए यहाँ आए हो, जिस पर लुआ साहब पलक झपकते इसे निपटाता हुआ आगे बढ़ जाता है। तब आसपास के डिसाबली बहुत ही जल्दबाजी में आते हुए क्या है कि पकड़ो से वो अंदर घुस रहा है, जिस पर लुआ साहब गेट तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। तब इसे देखते मिस लू पहचान लेती है कि ये लुआ साहब ही है, मगर दूसरी पली चिल्लाते हुए क्या है कि भागो यहाँ से, ये मेरे फादर का बिछाया हुआ ट्रैप है। तब सारी गाड़ी एक साथ लुआ साहब के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जिस पर लुआ साहब अपने और आंखों पैर करते हुए एक ही झटके में सबको खत्म कर देता है। और फिर इनके लाशों के बीच से गुजरते हुए मिस लू के पास आगे किया था कि मेरे साथ चलो। तब लू कहती मुझे सब पता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, इसलिए उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जिस पर लुआ साहब याद है कि अभी इन सारी बातों को कोई फायदा नहीं है, मैं कितना भी काबिल क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन तुम्हारे फादर तुम्हारी शादी कभी मुझसे नहीं करवाएंगे, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से एक सेफ प्लेस में ले चलूंगा। तब इस लुआ साहब हाथ छोड़ते हुए क्या दी सॉरी लुआ साहब, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम साहब फादर ने मेरी बॉडी में एक सील लगा दिया जिसकी हेल्प से मैं चाहे कहीं भी चली जाऊँ, लेकिन उन्हें पता चल ही जाएगा। जिस पर तभी आप कुछ लोग चिल्लाते हैं कि याद है कि वो शायद लुआ साहब है, जल्दी से मास्टर जोंगलियांग को इन्फॉर्म करो। तब इतना सुनते लू किया देगी जल्दी यहाँ से भागो वरना बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जिस पर लुआ साहब अब यहाँ से भागते हुए क्या है तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। और इतना कि लुआ साहब यहाँ से भागने लगता है। तब बहुत से डिसाइबल भी अब तुरंत ही लुआ साहब के पीछे पड़ जाते हैं और इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिस पर लुआ साहब सामने गेट को देखते हैं कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद सीटी में ये लोग मुझे कहीं भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तब इसके इतना किया था इसके सामने एक गार्ड अपने स्वॉर्ड के साथ आते हुए किया था कि भाग कहाँ रहे हो डरपोक, जिस पर इतना किया गया अपने अड्डा को लुआ साहब के ऊपर कर देता है, मगर लुआ साहब बहुत ही फास्टली साइड से निकल जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे अड्डा चौक जगह आते हुए किया था कहाँ भाग रहे हो डरपोक, क्या तुम मुझे भूल गए। तब इतना किया अपने अड्डा को लुआ साहब के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से लुआ साहब थोड़ा इंजर्ड होते हुए जमीन में बैठ जाता है। तब अड्डा चौक जगह किया था कि अब तो वैन या फिर उसकी बेटी तुम्हें नहीं बचाने वाले, अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर लुआ साहब अपने मन में किया था कि अच्छा जो मैंने स्पीड व्हील को भी ले लिया था। और इतना कहते ही लुआ साहब बिल्कुल हवा की तेजी से यहाँ से निकल जाता है। तब अड्डा चौक जगह किया था कि भाग गया बास्टर्ड, मगर मैं भी देखता हूँ कि कितने दिनों तक मुझसे बचता है। जिस पर इधर वेला लू के पास आते हुए किया था कि बेटी वो मैं। तब इस लू इन्हें रोकते हुए किया थी पिताजी आपको कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। और इतना किया ये यहाँ से चली जाती है, जिस पर वेन अपने गार्ड्स को आवाज देते हैं। तब यहाँ तुरंत कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जिस पर वेन किया था डीमन हंटिंग गिल्ड में नजर बनाए रखो, वही लोग हैं जो लुआ साहब की हेल्प कर रहे हैं। तभी गार्ड्स भी कहते हुए यहाँ से निकल जाते हैं, जिस पर वेन अपने मन में किया था कि बस कुछ दिन और ये वोट हो जाए, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तब सीन चेंज होता है, हम दे रही था लुआ साहब डीमन हंटिंग पवेलियन में आ चुका था। यहाँ इस लेडी से क्या था कि ये रहे स्पिरिचुअल स्टोर, मुझे एक अच्छा कमरा चाहिए। तभी लेडी भी सर कहते हुए स्टोन्स को लेके यहाँ से चली जाती है, जिस पर लुआ साहब अपने मन में किया पावर सिर्फ और सिर्फ पावर ही ऐसी चीज है जिसके सामने सब लोग झुकेंगे। तब इतना सोच के लुआ साहब कल्टीवेट करने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे एल्डर आते हैं, जो लुआ साहब के जरिए को देखते हुए कहते हैं कि क्या ये इतनी जल्दी रिकवर हो गया। तब लुआ साहब अपग्रेड करते हुए कहता है थैंक यू सो मच एल्डर, आपकी हेल्प के बगैर मैं ये सब नहीं कर पाता। जिस पर एल्डर कहता है कि गिल्ड के मेंबर भी इतना करना तो बनता है, मगर याद रखना उनकी नजर हमारे ऊपर चारों तरफ से है, इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो। वेल अगर मेरी बात मानो तुम 1 महीने
के लिए यहीं पे अंडरग्राउंड हो जाओ और सिर्फ अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम पावरफुल बनोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब इस बात में लुओ साहब सहमति जताता है, जिसके बाद अब लुओ साहब खुद से कहता है कि बस 1 महीने की बात है, उसके बाद मैं इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि उस बुढ़े जोंगलियांग को अपने हाथों से खत्म कर सकूं। और इतना सोचते ही लुओ साहब मेडिटेट करने बैठ जाता है, जहाँ अपने सारे मूव सारे स्किल को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। तब सीन चेंज होता है, इधर मिस लू को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलते हुए कहती फादर क्या लू साहब ठीक है, जिस पर एलेवेन कहता है कि तुम उसके बारे में सोच के अपनी तबीयत को मत बिगाड़ो, वो बिल्कुल ठीक ठाक डीमन हंटिंग पवेलियन में है। तब मिस लू कहती मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप जिससे बोलेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन प्लीज लू साहब को टारगेट करना बंद कर दीजिए। जिस पर एलेवेन कहता है ठीक है मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे और ज्यादा टारगेट नहीं करूंगा। और फिर ये अपने मन में कहता है कि वो तो अब मुझे कम्प्लीटली हेट करने लगा होगा, अगर मैं उसे जाने दूँ तो क्या वो भी मुझे जाने देगा। तब ऐसे समय बीता और हम 1 महीने के बाद इधर लुओ साहब को देखते हैं, जो बहुत सारे फील्ड मेडिसिन और अपने हार्डवर्क के दम पे किसी रिलम के 3rd लेवल से सीधे 7th लेवल में पहुंच जाता है। तब इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होने के बाद लुओ साहब बाहर की ओर जाते हुए कहता है कि अब मैं उस बुढ़े जोंगलियांग को भी आसानी से टक्कर दे सकता हूँ, चलो अब इस लुओ को वहां से निकालने का प्लान बनाया जाए। जिस वजह था कि जैसे बाहर आता है तो ये अपने सामने एल को खड़ा देखता है, जो लुओ साहब को देखते ही कहता है वो तो फाइनली तुम जाग गए। तब लुओ साहब पूछता है क्या वो सीनियर क्या मेरे साइने का वेट कर रहे थे, जिस पर एल कहता है कि मुझे कुछ देर पहले न्यूज मिली है कि सावे सेट में अचानक ही तख्ता पलट हो गया है, सावे सेट जो मेन मास्टर थे वो कल ही निपट गए। इससे बड़ी बात एलेवेन ने मिस लू की शादी को जिनसे कराने से मना कर दिया है, क्योंकि मेन मास्टर गुजर थे वो दूसरा कैंडिडेट हॉन क्विंग, उसने तुरंत एलेवेन को मारने के लिए फाइट करना शुरू कर दिया। एट द एंड हॉन क्विंग एलेवेन को मारने तो नहीं सके मगर उन्हें डिफीट कर दिया, और इस फाइट की वजह से खुद एलेवेन भी अब इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। एल्डहॉन क्वीन ने दोनों बाप बेटे सावे सेट के पीछे वाले इलाके में कैप्चर करके रख दिया है, ताकि जैसे एलेवेन मरे वो लोग तुरंत ही कोचिन की शादी मिस लू के साथ करवा सके। तब इतना सुनते ही लोजा बहुत ही शौक होते हुए याद आया कि क्या इस हमला से एल्डा मिस लू के फादर की तरफ थे, उन्होंने पार्टी बदल लिया, जिस पर एल्डा के याद है कि बिल्कुल एलेवेन ने वोटिंग के लिए जो प्लान बनाया था उससे पहले हॉन क्वीन ने भाप लिया था। तब लोजा के याद था कि सो मच एल्डा मुझे ये न्यूज देने के लिए, मैं चाह रहा हूँ मिस लू को बचाने। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।